हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट वाई सर में। बच्चों, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं कक्षा 10 गणित चैप्टर मेंसुरेशन। बच्चों, मेंसुरेशन जो आपका बैलेंस से संबंधित प्रश्न है, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सिलेंडर। बच्चों, ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, 4 अंक का। तो आज हम बच्चों यही सवाल को हम हल करने वाले हैं। तो आप लोग हमारी वीडियो इन तक बने रहिए। तो चलिए बच्चों, सवाल को हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, यहाँ पर प्रश्न लिखा गया है, यदि व्यास 1 सेमी वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ को पिघलाकर एक समान मोटाई वाले 18 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ के रूप में पुनः ढाला गया, तो छड़ की मोटाई ज्ञात करना है। तो बच्चों, यहाँ देखो एक व्यास दिया गया है, तो व्यास को क्या लिखते हैं, डी। तो पहले हम जो क्वेश्चन दिया गया पहले इसको हम लिख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर व्यास दिया गया है, व्यास। तो व्यास को हम स्मॉल डी से करते हैं डिनोट। कितना दिया गया है, 1 सेंटीमीटर। कितना, 1 सेंटीमीटर। अगर बच्चों इसका हम त्रिज्या निकालें, तो जो त्रिज्या होता है व्यास का, व्यास कितना होता है, आधा होता है। अगर ये 1 सेंटीमीटर व्यास है, त्रिज्या कितना जाएगा, आधा सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। और तांबे की छड़ जो ऊंचाई दिया, जो लंबाई दिया गया है, लंबाई लंबाई बच्चों दिया गया है प्रश्न में 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों, तो लंबाई को हम क्या कर देते हैं, एच से कर देते हैं डिनोट। तो कितना लिखेंगे, 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। इसको पिघलाया गया। अच्छा बच्चों, मान लो एक छड़ है लंबी सी 8 सेंटीमीटर। जब इसको हम पिघलाएंगे तो इसका क्या पिघलेगा, मटेरियल, पदार्थ पिघलेगा ना। पिघलने के बाद जब उसको एक दूसरे रूप में ढाला गया, दोबारा बोला गया है एक छड़ के रूप में दोबारा ढाला गया, मतलब एक नई छड़ बनाई गई है। ठीक है बच्चों। तो उसकी जो जो दोबारा छड़ बनाई गई थी उसकी जो लंबाई दिया गया है कितना, 18 सेंटीमीटर। तो यहां पर लिखेंगे नई छड़ की लंबाई। नई जो छड़ की लंबाई है बच्चों कितना है, कैपिटल एच मान लेते हैं। इसका जो वैल्यू दिया गया है 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। और इसकी छड़ की मोटाई मतलब व्यास पूछा गया है, नई छड़ का व्यास पूछा गया है। तो मान लेते हैं इसका जो व्यास है कैपिटल डी मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, कैपिटल डी। तो कैपिटल डी बराबर क्या होता है, डबल आर। तो जो नया छड़ है उसको हम कैपिटल से कर रहे हैं डिनोट, और जो हमारा पुराना छड़ था उसको हम स्मॉल से कर रहे हैं डिनोट, या दिखा रहे हैं या प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा। अभी तक हमने सवाल को लगाया नहीं, अभी जो क्वेश्चन दिया गया था पहले इसको हमने लिख लिया बारी बारी से। अब बच्चों यहाँ पर देखिएगा, सवाल को स्टार्ट करते हैं। जो पहले छड़ के आयतन बराबर दूसरे छड़ के आयतन, मतलब B1 बराबर B2। तो बच्चों B1 एंड B2 क्या है, V फॉर क्या होता है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम मीन्स क्या होता है, आयतन। तो पहले छड़ के आयतन बराबर दूसरे छड़ के आयतन। तो हम यहाँ पर सूत्र लिखेंगे। अच्छा बच्चों, जो छड़ है तो छड़ हमारा बेलनाकार है ना, छड़ हमारे क्या होता है, बेलनाकार है। तो ये बेलना, जो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों। जो दूसरा छड़ है एक समान मोटाई के, उसको पिघलाया गया था, बनाया गया था दोबारा, तो उसका भी वही आयतन होगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमने क्या, पहले का स्मॉल किया, दूसरे का कैपिटल किया है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए स्मॉल आर है बच्चों, तो स्मॉल आर की जो वैल्यू दिया गया है 1/2 दिया गया है, तो 1/2 का स्क्वायर। स्मॉल एच दिया गया है 8। आगे कैपिटल आर आपको ज्ञात करना है, कैपिटल एच आपको दिया गया है 18। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा। अब हम यहां पर क्या करेंगे बच्चों, 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, 1/4। ठीक है, कैपिटल आर स्क्वायर गुणे 18। ये 4 से काटेंगे, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, ये 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 2 9 18। संख्या गुणे में तो भाग में हो जाएगी। आगे देखिएगा बच्चों, 1/9 बराबर कैपिटल आर स्क्वायर, इसका वर्गमूल निकालेंगे। 1/9 का वर्गमूल, जब स्क्वायर इधर हो जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, इसका आ जाएगा 1/3। ठीक है बच्चों। हमको जो छड़ बनाया था पिघलाकर उसकी मोटाई, मोटाई मैंने ऊपर लिखा था देखिए, जो व्यास, जो मोटाई होगा उसके व्यास के बराबर होगा। तो हम यहां लिखेंगे छड़ की मोटाई, छड़ की मोटाई बराबर क्या होगा, डबल आर। ठीक है बच्चों। जबकि कैपिटल आर के वैल्यू हमको पता है 1/3,
जब इसका मल्टीपल करेंगे तो 2/3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग सवाल को समझ पाए होंगे। बच्चों इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए क्योंकि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।